बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साथियों, आप यकीनन जेफ बेजोस को जानते होंगे, जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं और उनकी नेटवर्थ 196 बिलियन डॉलर्स है। वो अमेजॉन के फाउंडर और सीईओ हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। आप यकीनन जेफ बेजोस को तो जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसी बातें नहीं जानते कि जिनको जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई आज जेफ बेजोस जो भी है वो उसके लायक हैं। जेफ बेजोस की सबसे खास और अलग बात यह है कि वो अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से कभी नहीं घबराए। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपको एक ऑनलाइन स्टोर खोलने का ख्याल आ जाता है। तो क्या आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे, जहां से आपको जॉब सिक्योरिटी है, लाखों डॉलर्स में सालाना सैलरी है? तो क्या आप एक ऐसी जॉब को सिर्फ अपने एक आइडिया पर काम करने के लिए छोड़ सकते हैं, और आइडिया भी ऐसा जिसमें बे इंतहा का रिस्क हो? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोग यही करेंगे, वो अपने आइडिया को अपने दिमाग में दफन कर देंगे। मगर जेफ बेजोस कोई आम आदमी नहीं था। उसने मुख्तलिफ फैसला लिया। अमेजॉन शुरू करने से पहले जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट की एक मशहूर बैंकिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का सोचा, और ऐसा किया भी, जिसके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम थे। मगर उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया, और आज जिस अमेजॉन को हम देखते हैं वो भी उनके बुक को ऑनलाइन तरीके से सेल करने के आइडिया से ही बना है। और अब अमेजॉन मुस्तकबिल में ड्रोन के जरिए पार्सल डिलीवर करने पर काम कर रहा है, जो कुछ ही सालों में कामयाब हो जाएगा। जी, कुछ ही सालों में कामयाब हो जाएगा। ये बात मैं इतने वसूख से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेफ बेजोस एक जिद्दी किस्म के इंसान हैं। वो अपने ख्वाबों को लेकर बहुत जिद्दी हैं। जून 2011 में एक स्टेक होल्डर मीटिंग के दौरान उन्होंने खुद बताया था कि मैं हद से ज्यादा जिद्दी हूं, और मेरी जिद मेरी अपनी सलाहियतों से है। जब मैं देखता हूं कि मैं कुछ करने की सलाहियत रखता हूं और वो मैं नहीं कर पा रहा होता, तो मैं उसे करने की जिद कर लेता हूं, और यही जिद्दीपन मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। साथियों, इसके अलावा जेफ की एक और आदत जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ करती है और जिसके बलबूते पर वो आज दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, वो है हमेशा कुछ नया ट्राई करने की आदत। जेफ हमेशा कुछ नया करने की लगन में रहते हैं। जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अमेजॉन का स्टार्टअप लिया था, तब उनका पहला ऑफिस अपने घर के पुराने गैराज में था, और पैसे बचाने के लिए उन्होंने एक पुराने दरवाजे को एक वर्किंग टेबल में तब्दील कर दिया था। आज से तकरीबन 14 साल पहले उन्होंने किंडल बनाकर बुक रीडिंग के तरीके को ही बदल दिया था। अंदाजा करें, जब आईपैड नहीं आया था तब किंडल डिवाइस आ चुकी थी, ताकि लोग एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर विदाउट लाइट पढ़ सकें। इसके अलावा अगर मैं अभी आपसे स्पेस ट्रैवल की बात करूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले स्पेस एक्स का नाम आएगा। लेकिन जेफ बेजोस ने स्पेस एक्स से 2 साल पहले ब्लू ऑरिजिन नामी कंपनी बना ली थी, जिसका मकसद यही था कि स्पेस में ट्रैवल किया जाए। यानी स्पेस में ले जाने को कमर्शियल करने का आइडिया जेफ बेजोस को इलॉन मस्क से पहले आया था, और वो उस पर आज भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, जेफ बेजोस की कामयाबी की एक और बड़ी वजह यह है कि उनका रवैया अपने एम्प्लॉयज के साथ बिल्कुल भी ऑनर्स वाला नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज कहते हैं कि अक्सर जब हम जेफ से बात कर रहे होते हैं तो हमें यूं लगता है कि हम खुद ही उस कंपनी के मालिक हैं। अब आप सोचिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां का मालिक आपको इस तरह से ट्रीट करता है कि जैसे आप ही कंपनी के मालिक हों, तो इससे क्या होगा? आप खुद ब खुद कंपनी की भलाई के लिए और ज्यादा शौक से काम करने लगेंगे, और कंपनी की प्रोडक्टिविटी को मजीद बेहतर करने के लिए दिन रात सख्त मेहनत करेंगे। बस यही फॉर्मूला जेफ बेजोस अपने एम्प्लॉयज के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जेफ बेजोस ने खुद ये बात कही थी कि वो अपने कस्टमर्स को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, ना कि कंपेटिटर्स को लेकर। वो अपना काम अच्छे से और मेहनत से इसलिए करते हैं ताकि उनके सारिफीन को फायदा हो, ना कि इसलिए कि वो अपने कंपेटिटर्स को मुकाबला दे सकें। यही वजह है कि अमेजॉन अपनी ब्रांडिंग पर इतना फोकस नहीं करता, और ना ही अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, बल्कि उनका सारा ध्यान कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री पर होता है। और यही वजह है कि उनका कारोबार दुनिया के बेहतरीन कारोबार की फहरिस्त में नंबर 1 है। इसके अलावा दोस्तों, जेफ बेजोस से जब पूछा गया कि आपने इतने रिस्क और इतना सब कुछ कैसे किया, तो वो बस एक ही बात कहते हैं कि मैं अपनी मौत के वक्त किसी भी बात पर अफसोस करना नहीं चाहता, अपने किसी भी फैसले पर रिग्रेट नहीं करना चाहता। साथियों, अगर आपको मालूम हो तो दुनिया के कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का अपनी मौत के वक्त ये रिग्रेट था कि काश उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दिया होता। बस ऐसे ही रिग्रेट इंसान को उसकी मौत के वक्त याद आने लगते हैं,
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि Amazon एक ऐसे ही रिग्रेट के डर के बायस आज हमारे सामने मौजूद है तो आप यकीनन हंसने लगेंगे, लेकिन यही सच है। बात उस वक्त की है जब जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट की एक बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्हें ऑनलाइन बुक सेलिंग का आइडिया आया और उन्होंने ये आइडिया अपने बॉस के साथ शेयर करते हुए अपना रेजिग्नेशन उन्हें थमा दिया। उनके बॉस ने उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया और जेफ बेजोस को सोचने का मौका दिया। जेफ ने गौर किया तो उन्होंने सोचा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब मुझे इस आइडिया पर काम ना करने पर बहुत दुख होगा, पछतावा होगा। बस इसी पछतावे के डर से उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और अपने रिग्रेट के डर को उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क का नाम भी दिया। तो दोस्तों, अक्सर जब हम कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो बताया जाता है कि वो गरीब थे और अपने हालात बदलना चाहते थे, लेकिन जेफ बेजोस उन सब के लिए मोटिवेशन है कि जो आज एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कुछ बड़ा करना था। उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने अपने आइडिया पर यकीन किया, बिलीव किया और फिर उसे शुरू करने के लिए रिस्क लिया और बिला आखिर उसे कामयाब करने के लिए जिद्दी हो गए। और Amazon बुक सेलिंग आज दी Amazon बन चुका है और जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर जेफ उस जॉब को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को ना छोड़ते तो क्या आज वो इस मुकाम पर होते? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। गौर कीजिए और अपने लिए फैसला कीजिए कि आप आज क्या हैं और कहां तक पहुंचना चाहते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।